कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास रूप से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं तो उसमें जो तार्किक परीक्षण है, लॉजिकल मेंटल एबिलिटी का ये प्रमुख हिस्सा होता है। और हम देखें इसको तो बैंकिंग क्षेत्र में हो, एसएससी, रेलवे और पीएससी लेवल के जो भी परीक्षा हैं, टीचिंग एग्ज़ाम हैं, और जैसा कि अभी छोटे छोटे बच्चों का भी जो पेपर है प्रयास में भी इसको पूछी जाती है। तो कोडिंग, कोडिंग को हिंदी बोलें कुट भाषा। कुट भाषा, कुट शब्द का जिक्र होते ही पता चलता है कि इसमें कहीं न कहीं भेद है, काल्पनिक है ये। कूटनीति तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, जो समझ में ना आए, है ना। तो कुट भाषा यानी हो जाएगा एक प्रकार से ये काल्पनिक मान। काल्पनिक मान मतलब ये सही मान नहीं है, इसका वास्तविक मान कोई दूसरा है। तो काल्पनिक मान एक क्या होता है, एक संकेत पद्धति होती है, संकेत के रूप में उसको लिखा जाता है, संकेत पद्धति के रूप में। और यहाँ पर जो लिखने वाला है और जो पढ़ने वाला है उसी के समझ में आएगा। कोई तीसरा व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये होता है कुट भाषा। तीसरा व्यक्ति को समझने के लिए उसको डिकोड करना आना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा उसको। तो एक संदेश प्रसारित करने का यह एक तरीका है। तो कोडिंग क्या है ये तो समझ में आ गया। डिकोडिंग का अर्थ क्या होगा? डिकोडिंग का वास्तविक मान परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये जो काल्पनिक मान है उसको वास्तविक मान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हम लैंग्वेज का क्लास ले रहे हैं जो इस चीज़ को बताया जा रहा है। देखिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, हम आएंगे क्वेश्चन में, उससे पहले इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, ये तो आप लोगों ने समझ में यहाँ पर देख लिया है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोडिंग का जो पैटर्न किस प्रकार से होता है। यदि हमको कोडिंग का पैटर्न यदि पता चल जाए तो हम उसको डिकोड आसानी से कर सकते हैं। तो कोडिंग का जो पैटर्न होता है मुख्य रूप से वो किस रूप में रहता है, वो एक तो लेटर के रूप में, है ना, अक्षर के रूप में, लेटर के रूप में, ठीक है। और फिर उसको लेटर से जो बना हुआ जो वर्ड है उस रूप में रहेगा। फिर या हम देखें तो डिजिट के रूप में रहेगा, अंक के रूप में, और डिजिट से बनता है आपका नंबर, नंबर के रूप में ये पैटर्न दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से 4 प्रकार के कोडिंग टेस्ट हो गए, लेटर कोडिंग टेस्ट, वर्ड कोडिंग टेस्ट, है ना, और आपका डिजिट और नंबर कोडिंग टेस्ट। तो सबसे पहले हम लेटर कोडिंग टेस्ट के बारे में समझेंगे। लेटर मतलब अंग्रेजी के जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर, जिसमें से 5 वावेल होते हैं। वावेल में आप देखें तो ए, ई, आई, ओ, यू, इसका ज्ञान भी आपको रखना है। और बाकी जो बच गए 21 लेटर वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो फिलहाल 26 लेटर वो किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं, उनका क्रम किस तरह से है, इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको बता दें कि ए से लेकर के जेड तक ये तो हो गया सही क्रम, एक सही क्रम हो गया। मतलब एक का स्थान हो गया आपका एक का, और बी 2, सी 3, इस प्रकार से चलते चलते ये जेड का जो क्रम रहेगा वो 26वां रहेगा, ठीक है। तो इस क्रम को हमको याद करना है। यदि क्वेश्चन का पैटर्न आप देखोगे, कोडिंग का पैटर्न है, यदि लेटर कोडिंग रहेगा, जो कि आपको धीरे से अभी जैसे उदाहरण बताया जाएगा ना, तो उसमें आप लोग समझ जाओगे कि हाँ ये लेटर कोडिंग पैटर्न है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा आप क्या करेंगे, ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।
ABCDEFGHIJKLM, ये हो गया मध्यांतर, यानी 20 तक पहुंच गए, 13 लेटर हमने लिख लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद पूरी तरह से NOPQRSTUVWXYZ, ये लिखने के बाद हम जस्ट इसके नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना 10 11 12 13 इस प्रकार से लिख लेंगे। 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये क्रम में हम लोग लिख लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिखने के बाद हमको क्वेश्चन में जाना है तो फिर वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये तो क्रम हो गया ए से जेड तक। कई बार प्रश्न में हम देखें जब लेटर कोडिंग की बात आए तो लेटर का विपरीत क्रम भी हमको जानना रहता है। विपरीत क्रम मतलब जेड से ए, यानी जेड को हम 1 मानेंगे और ए को क्या मानेंगे, आपका 26 मानेंगे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, क्या दोनों याद करेंगे क्या, है ना। देखिए इसको तो याद करना कुछ कुछ लेटर का बहुत आसान है, जैसे कि A1 B2 है ना, A1 का इस्तेमाल होता है, B2 आप लोग जानते हैं ये है, C3 D4, ये इस प्रकार से तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ मानों को आपको याद कर लेना है, जैसा कि एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति मतलब ई आपका 5वां नंबर का, जे 10वां नंबर का, ओ 15वां नंबर का, और T20 क्रिकेट का मैच है ना, और फिर वाई जो कि 25 नंबर का है। तो इसको आप लोग देख लेंगे तो थोड़ा सा आप करीब पहुंच जाएंगे। और भी चीजें जो है आपको याद आ जाती हैं उस हिसाब से अपना कर सकते हैं, जैसा कि अपना नाम है तो नाम में भी लेटर होते हैं, उस हिसाब से अपना लेटर का नंबर में इस प्रकार से कोड करके जो है आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रम तो याद हो जाएगा, मान लो आप लोगों ने प्रयास किया, प्रैक्टिस किया। फिर इसका उल्टा भी क्रम यदि आपको याद करना रहेगा तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जेड को 1 बोले, वाई को 2 बोले, इसको 3 बोले, 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 25, फिर ये 26 में आएगा। तो आप ध्यान दें यहाँ पर कि जो 26 और 1 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या आ गया 27, 25 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ गया 27। कहने का मतलब क्या है, लेटर को उसके विपरीत क्रम वाले के साथ हम जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम एक आकलन कर सकते हैं। कैसे आकलन, जैसे मैं बोलूं कि f का मान क्या होगा, तो f में f का मान आपको पता है कि 6 है, 6 में मैं 21 जोड़ूं तभी जाकर के 27 होगा। तो 21 का मान कौन सा है, 21 में है आपका u। ठीक है, तो u भी विपरीत क्रम में 6वां नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप चीजों को पैटर्न को समझ सकते हैं। आगे हम और देखें यहां, जैसा कि एक और चीज है पैटर्न में, आप ABCDEFGHI है ना, JKLM और MNLOKP है ना, इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए MNLO हो गया, KP किसी का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, J फॉर जोकर, Q फॉर क्वीन, JQ है ना, जोकर और रानी की। ठीक है, फिर हम देखते हैं IR और हरीश, जैसे हम बोले तो HS हो गया, या हाई स्कूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आगे हम देखें यहाँ पर T और फिर ये FU। ठीक, EV गाड़ी जो कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ना, उस प्रकार से आप इन चीज़ों को रखेंगे। DW एक चैनल है। ठीक है, CX हो गया, ठीक, बाई हो गया, और A to Z। ये इस प्रकार से आप चीज़ों को विपरीत क्रम को भी एक व्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रश्न पे। ये तो हो गया, आप सोच रहे हैं कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमको तो मुख्य रूप से कोडिंग को समझना है।
है ना। इस वीडियो का उद्देश्य है कोडिंग पर अपनी एक समझ स्थापित करना। सवाल तो आप हल कर लेंगे, है ना। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है, मान लो स्पार्क को लिखा जा रहा है TQBSL के रूप में, ठीक है। तो NURAC नर्स को क्या लिखा जाएगा। यहां पर देखिए हमने गलती क्या किया, हमने इसको पढ़ लिया, चूंकि ये इसका एक सेंस बन रहा है तो हमने पढ़ लिया इसको स्पार्क, और उसको जो है TQBSL इसको जो है एक एक करके हमने पढ़ा, ठीक है। ये हमारा माइंड जो है इसको पढ़ने का आदी हो गया है, चूंकि एक व्यवस्थित क्रम में है। भाई इसको हम SPARK के रूप में ही पढ़ें, तब पहले से कुछ हम जो मान के बैठे हैं उस पर थोड़ा सा हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना। ये क्या है, NURAC, नर्स नहीं है, NURAC है, ठीक है। उसको पढ़ते वैसे ही हैं। अब देखते हैं कि जब इस प्रकार से हो गया इसका क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है और विकल्प रहेंगे, तो आपको करना क्या है। देखिए इसको आप ज्ञात करें उससे पहले इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसको देख लें, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको देख लें। यहां पर देखें कि पहला लेटर और आपका इधर का पहला लेटर, ठीक है, क्या हो गया, ST, इसके बाद T आता है ना। फिर हम देख रहे हैं PQ, AB, क्या आ गया, AB, एक के बाद आ रहा है, ठीक है। फिर RS, फिर उसी प्रकार KL। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा गया है, लेकिन जब हमने संबंध देखा कि किस तरह से संबंध है, इसके लिए आपको इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। एस को क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं 19, और यहाँ पट्टी को बोलते हैं 20, है ना। तो इसको आप चाहें तो तुरंत लिख सकते हैं, एस हो गया 19 और ये 20। यदि आप इस प्रकार से देखेंगे तो तुरंत आपका माइंड काम करेगा, अच्छा 19 के बाद 20 आया है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को रख सकते हैं। जैसे ए को आप 1 बोलेंगे और ये बी को 2 बोलेंगे, तो तुरंत आपका माइंड जो है उसको संबंधित कर लेगा, है ना। तो ये हो गया। तो फिर एक एक क्रम ये आगे बढ़ा हुआ है, तो नर्स NURAC का क्या होगा। तो जैसा कि N के बाद क्या आएगा, N के बाद एक इसमें जोड़ देंगे तो NO, ठीक है। U के बाद UV, फिर R के बाद RS, फिर S के बाद ST, और E के बाद हो जाएगा आपका ठीक है, OVSTW, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो पहला जो कोडिंग का डिकोडिंग है उसके बीच में संबंध को समझना है, फिर उसके बाद आपको हल कर लेना है, ठीक है। ये हो गया लेटर कोडिंग टेस्ट। चलिए आप लोगों को अब दूसरा एक प्रकार है कोडिंग का, उसको आपको बताते हैं, जैसे कि नंबर कोडिंग टेस्ट। नंबर कोडिंग टेस्ट में जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है, UGLAY, इसको लिखा जाता है 5 3 2 1 4 के रूप में, ठीक है। तो GLAYU को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अभी आप U को देख रहे हैं कि 5 नंबर में आता है कि नहीं, तो नहीं आया है। यहाँ पर A का अर्थ तो यहाँ पर 1 है ना। Y का अर्थ देख रहे हो कि 4 आ गया, थोड़ा संबंधित नहीं हो रहा है। लेटर का जो एक सीक्वेंस था ना उस हिसाब से जमा नहीं है, तो कुछ और बातें होंगी, है ना। सीधी सी बातें ये हैं कि U का क्या है, आपका 5 है, और G का क्या है, 3 है। तो G का 3 है तो G के स्थान पर 3 लिख लें। L की जगह में कौन सा है, 2 है, तो L के स्थान में 2 लिखें। A के स्थान में क्या है, 1 है, तो 1 लिखें। फिर Y के स्थान पर क्या है,
y के स्थान पर 4 है तो 4 लिखें, और u के स्थान पर क्या है 5 है तो 5 लिखें। ये इस प्रकार से संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर कोडिंग। ये हो गया आपका नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग में सबसे पहले लेटर कोडिंग को आपको समझना है, तो लेटर कोडिंग को नंबर कोडिंग में आप करके चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जैसे नंबर कोडिंग है इसमें इस प्रकार से भी आ सकता है, इस प्रकार से भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। या नहीं तो अंग्रेजी के जो शब्दों का क्रम है, मतलब लेटर का जो क्रम है, कौन से क्रम में है उसके हिसाब से भी उसको डिजिट दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, उस हिसाब से भी व्यवस्थित रहता है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखें, वो है लैंग्वेज कोडिंग टेस्ट। लैंग्वेज कोडिंग टेस्ट में हम देखें यहाँ पर जैसा कि 2 5 3, इसको 253 ना पढ़ें तो ज़्यादा उचित रहेगा, ये कोडिंग है ना। तो 2 5 3 को लिखा जाता है बुक्स आर ओल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 5 4 6 को लिखा जाता है मैन इज ओल्ड। फिर उसके बाद है 3 7 8 को लिखा जाएगा बाई गुड बुक्स, बाई गुड बुक्स। तो आर का क्या अर्थ होगा ये पूछा है, आर बराबर क्या होगा। तो जैसा कि यहां पर आप देखिए दो चीजों को तुलना करके, यहां पर दोनों हम चीजों को देख रहे हैं, तो यहां पर दोनों में ओल्ड आया है, दोनों में क्या आया है, ओल्ड आया है। और ऐसा कौन सा यहां पर डिजिट है जो दोनों में आया है, तो हम देख रहे हैं कि 5 दोनों में है और यहां पर ओल्ड भी दोनों में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया ओल्ड बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम और देखें और चीजों को, ये जो पहला जो जैसा है कि 2 5 3 में बुक्स आर ओल्ड है और यहां पर भी बुक आया है, दोनों जगह बुक आया है। तो हम इन दोनों की तुलना करें तो दोनों में ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में है, तो आप देखते हैं कि है आपका 3 जो दोनों में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बुक्स क्या है आपका 3 है। तो बुक्स का भी मतलब हमको पता चल गया कि ये 3 है, और ओल्ड का भी पता चल गया कि ये 5 है। अब यहां पर देखिए आर, आर का क्या हो जाएगा, 2 उत्तर आ रहा है यहां पर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से भी कोडिंग आते हैं, इसको भी आपको सुलझाने हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखें वर्डिंग कोडिंग। वर्डिंग कोडिंग, वर्डिंग कोडिंग आपको वर्ड के बहाने थोड़ा उलझाएगा। जैसा कि एक प्रश्न है, यदि आंख को मुंह कहेंगे, आंख को क्या कहेंगे, मुंह कहेंगे, मुंह को नाक कहेंगे, मुंह को नाक कहेंगे, और नाक बराबर हो जाएगा कान। ठीक, और कान को यदि जीभ कहेंगे, और जीभ को यदि दांत कहेंगे, तो प्रश्न पूछा है व्यक्ति किससे सुनेगा, व्यक्ति किससे सुनेगा। तो सुनने का काम किससे होता है, सुनने का काम कान से होता है। और कान को क्या कहा जाता है, कान को क्या कहा गया है, यहां पर जीभ कहा गया है। तो व्यक्ति किससे सुनेगा, जीभ से सुनेगा। ठीक है, प्रश्न में जैसे बोला गया है कि कान को जीभ कहा गया है, तो व्यक्ति किससे सुनेगा, जीभ से सुनेगा। इस तरह से चीजों को ये रखता है बातों को। तो आपको मुख्य रूप से कोडिंग और डिकोडिंग में क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको अल्फाबेट पोजीशन याद रखना है, अल्फाबेट पोजीशन ये याद कर लेना है। मतलब ABCD का जो क्रम है उसको आप याद कर लें, है ना, A1 B2 C3 D4 E5, है ना, F6, इस प्रकार से आप चीज़ों को रख लें याद। बीच बीच में कोई चीज़ें रहती हैं, जैसे कि T20 की बात हो गई, ई ज्योति का जो हमने आप लोगों को कोड बताया वो याद कर लीजिए, है ना। तो अल्फाबेट पोजीशन ये आपको देख लेना है। फिर
दूसरा चीज आपको गौर करना है वो क्या है, लेटर शिफ्टिंग। लेटर शिफ्टिंग मतलब अब जो लेटर हैं ABCD उसको किस तरह से डिकोड किया गया है, किस तरह से उसको शिफ्ट किया गया है, उनके बीच में किस तरह से रिलेशन है ना। इसको भी आपको रूल को देख लेना है, डिफरेंस को नोट कर लेना है ना। डिफरेंस को आपको नोट कर लेना है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया अभी एक एग्जांपल के माध्यम से। फिर उसके बाद तीसरा चीज आपको देखना है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर के लिए क्या मैंने बताया, अपोजिट लेटर के लिए यही कि उसके अपोजिट लेटर के साथ जोड़ने पर 27 आएगा। ठीक है, 27 आएगा। ठीक, जैसे ई बराबर आपका है आपका 5 है ना, तो 5 में आप कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 22 जोड़ेंगे, तो 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 22 का मान 22 कौन सा है, 22 का मान रहेगा आपका भी का। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका अपोजिट लेटर भी आपको याद रखना है। याद रखना रहना कि दोनों लेटर को जोड़ने पर 27 आता है। इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। और पोजीशन बेस्ड जो पैटर्न होता है, स्थिति को कहाँ पर बदला, ये इस चीज़ को नंबर में आप बदल सकते हैं, है ना। जो लेटर को आप किस में बदल लेंगे तो आसानी रहेगी, नंबर में आपको चेंज कर लेना है। ठीक, और साथ में आपको वावेल कौन से हैं ये इसको भी आपको देखना है। कई बार उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है ना, चीज़ों को रख देता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन वावेल से संबंधित रहेंगे और चौथे ऑप्शन में यदि वावेल नहीं रहेगा तो कई बार उसको भी उत्तर में लेना पड़ता है। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। तो अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस बात को रखते हुए मैं आप लोगों को एक जानकारी दूंगा कि प्ले स्टोर में आप मनी सर क्लासेस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित हमने कोर्स डिजाइन किया है, जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।